एफबीआर ने इनकम टैक्स रिटर्न 2025 के ड्राफ्ट में एक मेन चेंज कर दी है। वो चेंज वेल्थ स्टेटमेंट में आई है। वो चेंज क्या है, हम इसको डिस्कस करते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न 2025 एंड ऑनवर्ड, अब एफबीआर के साथ जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगी उसके अंदर आप जो वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करते हैं उसमें आपने अपने एसेट की एक्चुअल कॉस्ट या परचेज वैल्यू के साथ साथ उसकी फेयर एस्टिमेटेड फेयर मार्केट वैल्यू भी डिक्लेयर करनी होगी। इसमें आपकी तमाम तरह की इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसमें आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज़ या कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ आती हैं, उनकी आपने फेयर मार्केट वैल्यू डिक्लेयर करनी होगी। अगर वो प्रॉपर्टी परचेज्ड है या वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, उसकी फेयर मार्केट डिक्लेयर करना एफबीआर ने लाजम करार दे दिया है। इसके अलावा आपकी ओनरशिप में अगर कोई व्हीकल है जिसमें कार, मोटरसाइकिल, बस, बाइसाइकिल, एयरप्लेन्स वगैरह आते हैं, उसकी ओनरशिप की फेयर मार्केट वैल्यू डिक्लेयर करना ज़रूरी होगा। और इसमें आपके फर्नीचर में टेबल, चेयर, सोफाज, बेड्स, कैबिनेट्स जो आप ऑलरेडी अपने हाउस होल्ड इफेक्ट में डिक्लेयर कर चुके हैं उसको भी आप इसमें इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा अगर आपने हाउस होल्ड इफेक्ट में कोई डेटा डिक्लेयर किया हुआ है जिसमें आपकी तमाम घर की चीज़ें, रेफ्रिजरेटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल्स या इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, या आपकी इसके अलावा कोई कीमती अशिया है जिसमें गोल्ड, डायमंड, सिल्वर जो भी आप डिक्लेयर कर चुके हैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू असेस करने के बाद आपको डिक्लेयर करना ज़रूरी होंगी। और इसके अलावा अगर आपने गवर्नमेंट के साथ किसी भी प्रोमिसरी नोट में, प्राइस बॉन्ड्स में, स्टॉक एंड शेयर्स में, या आपने किसी तरह की भी इन्वेस्टमेंट की हुई है जो लोकल या आपने गवर्नमेंट के साथ की हुई है, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू भी डिक्लेयर करना लाजमी है। एफबीआर की तरफ से ये चीज़ें अपडेट्स जो हो रही हैं, इसका मेन मकसद ये है कि एफबीआर अपनी टैक्स बेस को बढ़ाना चाहता है, ट्रांसपेरेंसी इन डिक्लेरेशन बढ़ाना चाहता है। और ये चीज़ें आपके लिए इसलिए ज़रूरी हैं कि आपने अपनी असेसमेंट प्रॉपरली करके अपनी रिटर्न को फाइल करना है या करवाना है, ताकि आप फ्यूचर कंप्लेंट से बच सकें। अगर एफबीआर की तरफ से आपको बिफोर सबमिशन कोई एरर आ रहा है तो अपनी फेयर मार्केट वैल्यू जाके अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में अपडेट करें और अपनी रिटर्न को सबमिट करें। ग्रुप्स में सोशल मीडिया पे एक कमिश्नर के नाम से एक मैसेज सर्कुलेट कर रहा है जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर 22 सितंबर से पहले अपनी आपने रिटर्न फाइल कर दी है तो आपको रिवाइज करना होगी। ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। एफबीआर ने ये कंफर्म भी कर दिया अगर आप रिटर्न फाइल कर चुके हैं तो आपको अपनी फेयर मार्केट वैल्यू अपडेट करने के लिए आप नेक्स्ट ईयर अपनी 2026 की रिटर्न में वो इस ऑप्शन को अवेल कर सकेंगे।